नमस्कार दर्शकों, आज हम अपने प्रोग्राम में आपको ले चलेंगे देश की सुहाग नगरी में। शहर मेरा चूड़ी वाला, शहर मेरा चूड़ी वाला, आज इसका नाम फिरोजाबाद, वही है शहर हमारा। शहर मेरा चूड़ी वाला, शहर मेरा चूड़ी वाला, आज इसका नाम फिरोजाबाद, वही है शहर हमारा। फिरोजाबाद एक छोटा सा शहर जो नई दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है और ताज नगरी आगरा से 50 किलोमीटर दूर है। ये नगरी विशेष तौर से कांच के उत्पादों के लिए जानी जाती है, जिसमें कांच से बनने वाली चूड़ियां और कांच के अन्य उद्योग शामिल हैं। 200 साल से ज्यादा फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों को बनाने और उनकी कारीगरी करने के लिए जाना जाता है। आज ये शहर विश्व में सबसे ज्यादा कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है। आज शहर में छोटे बड़े 130 कारखाने हैं, जहां कांच की चूड़ियों का निर्माण हो रहा है। 70 ऐसी यूनिट्स हैं जो कांच के अन्य सामान बना रही हैं। कांच की चूड़ियों का निर्माण इस शहर में छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक में हो रहा है। शहर की 90% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चूड़ियों के निर्माण से जुड़ी हुई है। वर्कर्स की संख्या भी अधिक है जो चूड़ियों का कारोबार करते हैं। बहुत सारे कारखाने किसी एक परिवार या व्यक्ति द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। इन कारखानों की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यहाँ पर छोटे बच्चे बड़ी संख्या में काम करते हैं। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो लगभग 40% बच्चे ही यहाँ स्कूल जा पाते हैं। ज्यादातर बच्चे कांच के इन उद्योगों में काम कर अपने परिवार के साथ रोजगार बढ़ा रहे हैं। यहाँ की ग्लास इंडस्ट्री में एक काम और भी है जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, और वो है तापमान। जी हाँ, टेम्परेचर। कांच के लिए बहुत उच्च तापमान की जरूरत होती है, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कत के साथ साथ खतरा भी अधिक होता है। चूड़ियां, कांच की बोतलें के इतने बड़े कारखाने हैं यहाँ पर, जिस वजह से ये शहर अन्य सभी शहरों से एकदम अलग है। शहर में आज भी कांच की चूड़ियां बनाने के पुराने तरीके का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वो एक तरफ प्रदूषण तो बढ़ा रहा है, लेकिन कांच की अधिकतर फैक्ट्रियां छोटे स्तर की पुरानी तकनीक पर ही निर्भर हैं। एक कांच की बोतल या चूड़ी को कस्टमर के पास जाने से पहले लगभग 80 हाथों से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, इतना काम होता है इस इंडस्ट्री में। कांच की बोतलों के कारखानों की तादाद इतनी अधिक है कि आज वो विश्व में अपनी पहचान रखते हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षण है सूफी शाह का मकबरा। इस शहर का प्राचीन नाम चंद्वार था। फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह मनसबदार द्वारा 1566 में अकबर के शासनकाल में दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा तोडरमल इस शहर से गया की तीर्थ यात्रा को गए थे। उन्हें लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था। उनके अनुरोध पर महान अकबर अपने मनसबदार फिरोज शाह को यहाँ भेजते हैं। वह दाताओजी, रसूलपुर, मोहम्मदपुर, गजमलपुर, सुखमलपुर, निजामाबाद, प्रेमपुर, रायपुरा के निकट उतरे थे। फिरोज शाह की कब्र और कटरा पठानन के खंडहर इस तथ्य के प्रमाण हैं। 5 फरवरी 1989 में इस शहर को जिला बनाया गया था। ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर यह शहर आज भी रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 5 लाख से ज्यादा कामगारों को रोजी देने वाले यूपी के जिले में कांच के कारखाने पीढ़ियों से पारंपरिक तरीकों से चलाए जा रहे हैं। यह कारखाने महज कारखाने नहीं हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिली अद्भुत कला के साक्षी हैं। हम बात कर रहे हैं ताजमहल की संगमरमरी चमक से महज 40 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद की। वैसे तो यहाँ कांच से संबंधित सभी सजावट की चीजें, यहाँ तक कि वैज्ञानिक उपकरण, बल्ब आदि बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की कांच चूड़ियों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसी वजह से इसे सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ चूड़ियां बनाने का काम इतना फैला हुआ है कि करीब 300 से 350 फैक्ट्रियां सिर्फ चूड़ी बनाने का ही काम करती हैं। इन चूड़ियों की खनक ने फिरोजाबाद को विश्व विख्यात ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाया है। मुगल साम्राज्य के समय से ही कांच उद्योग फिरोजाबाद में राजस्व का प्रमुख स्रोत रहा है। इतिहासकारों की माने तो आक्रमणकारियों द्वारा इस शहर में कई कांच की चीजें लाई गईं। जब इन्हें खारिज कर दिया गया तो भैंस भट्टी नामक स्थानीय रूप से निर्मित भट्टी में वस्तुओं को इकट्ठा करके पिघला दिया गया। ये फिरोजाबाद में ग्लास उद्योग की शुरुआत थी।
सामान पिघलाने के बाद सबसे पहले चूड़ियां और छोटी बोतलें बनाई गई थीं। समय के साथ सुगंध के लिए फियाल्स, कॉस्मेटिक उत्पादों और अन्य कांच की वस्तुएं निर्मित की जाने लगी। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ विवाहित महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में चूड़ियां, ब्रेसलेट और कंगन बनाने का। 80 के दशक में विभिन्न रंगों की चूड़ियां और झूमर व अन्य ग्लास उत्पादों का भी निर्माण किया जाने लगा। चूड़ियों को अलग अलग कर कटर से काटा जाता है। इस कटर पर खास तरह का डायमंड लगाया जाता है जिससे चूड़ियों को काटा जाता है। यहाँ से चूड़ियां फिर आगे सजावट के लिए भेजी जाती हैं। वैसे तो चूड़ियां बनाने के लिए कच्चा माल फिरोजाबाद में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ के कारीगरों की कारीगरी के कारण ही चूड़ियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। कांच के हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम का 60 से ज्यादा देशों में निर्यात होता है। यहाँ पर हर 7वें घर में चूड़ियां सजाने का काम किया जाता है। चूड़ियां जैसे ही फैक्ट्री से बनकर आती हैं, उसके बाद उन पर केमिकल और कलर के मिश्रण को चढ़ाया जाता है। रंग चढ़ाने के बाद इस पर महिलाएं कलाकारी का काम करती हैं। इस पर अलग अलग तरह के मोती, नाक और कान के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं। ये महिलाएं एक दिन में दर्जनों चूड़ियों पर कलाकारी का काम करती हैं। लेकिन चूड़ियों पर रंग चढ़ा रही महिलाओं की जिंदगी थोड़ी फीकी नजर आती है। दरअसल महिलाएं बताती हैं कि जितना भी काम वो करती हैं, उतना पैसा उन्हें मिल नहीं पाता। वह मुश्किल से एक दिन के लगभग 200 से 250 रुपए ही कमा पाती हैं। वे निराश हैं क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से ना किसी तरह की आर्थिक सहायता मिलती है। यहाँ काम कर रही महिलाओं का कहना है कि सरकार की योजनाओं का वो फायदा अब तक उन्हें मिल नहीं पा रहा। फिरोजाबाद देश का ग्लास हब है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बैंगलोर देश का IT हब है। फर्क इतना है कि वहां पर इंजीनियर काम करते हैं और यहाँ पर शिल्पकार। तकनीक की इस दुनिया में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं सॉफ्टवेयर की होड़ में ये कलाएं और कलाकार कहीं लुप्त ना हो जाएं।